तो देवियों और सज्जनों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि एक बार फिर से हम कुछ लोगों का मौसम बिगाड़ने आ चुके हैं। देखिए भाई, अभी उस लेवल के पत्रकार तो खैर हम नहीं हैं कि हमारी आवाज़ डायरेक्ट रजब तैयब एर्दोगान सुन लें। हालांकि इतना ज़रूर है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे चाहने वाले बहुत हैं जो हमारी आवाज़ को ट्रांसलेट करके दुनिया में जो ट्रेंड चलते हैं उस ट्रेंड में शामिल ज़रूर करवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है भाई पहुंचती हो आवाज़। हमारे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो लगातार असली मुद्दों पर बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ें ट्रेंड्स में शामिल ज़रूर होती हैं। फिलहाल कुछ बड़ी खबरें एक बार फिर से इस पूरी रिपोर्ट में आपके सामने रखने वाले हैं। सबसे पहले हम इजराइल की बात कर लेते हैं, उसके बाद इस्लामिक देशों की बात करेंगे। बस आप लोग ऐसे प्यार मोहब्बत बनाए रखें, अपनी दुआओं से नवाजते रहें। इंशाल्लाह हमारी हमेशा कोशिश रहेगी कि आप लोगों तक सही और ऑथेंटिक खबर ही पहुंचाई जाए। मेरे दोस्तों, पिछले हफ्ते ही मैंने आप लोगों से एक बहुत बड़ी बात कही थी और मैंने आपसे कहा था कि आप इस वीडियो को अभी सेव करके रख लें, क्योंकि हफ्ता 10 दिन के बाद जो बात मैं आज बोल रहा हूं वो बात आपके सामने आ जाएगी। और आज वो बात दुनिया के सामने आ चुकी है। दरअसल हमास ने जब इजराइल के बंधकों को रिहा किया था, तब मैंने आपसे कहा था कि ये जो बंधक खुशी खुशी अभी हमास के पास से जा रहे हैं। हफ्ता 10 दिन के बाद आप लोग देखना, इजरायली मीडिया, इजराइल की सरकार और दुनिया की जो यूरोपीय मीडिया है वो हमास को लेकर एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलाएगी और इन सभी इजरायली बंधकों के इंटरव्यू पूरी दुनिया के सामने दिखाए जाएंगे, जिसमें ये बंधक कहेंगे कि हाँ, हमास ने अपनी कैद में हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किए हैं और अब उसकी शुरुआत हो चुकी है। जिन लोगों को मेरी वो बात याद है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, अब इजराइल की तरफ से एक नई बात दुनिया के सामने रखी गई है कि हमास की कैद में हमास ने तकरीबन 10 बंधकों को सेक्सुअल अब्यूज्ड किया। आसान भाषा में समझाऊं तो जो नागरिक हमास की कैद से छूट कर आए हैं, प्रधानमंत्री तो काफ़ी दिन से उनसे मिलने को कह रहा था लेकिन वो लोग मिलना नहीं चाह रहे थे। अब एसोसिएट प्रेस क्लब में उनको बुलाया गया। एसोसिएटेड प्रेस क्लब में उन लोगों से कुछ बातें कही गई और उसके बाद दुनिया को जानकारी दी गई एसोसिएटेड प्रेस क्लब की तरफ से कि हमास ने ये जो बंधक आए हैं इनमें से 10 लोगों के साथ यौन उत्पीड़न किया है। और ये जो 10 लोग हैं इसमें सिर्फ महिलाएं ही नहीं है बल्कि इसमें पुरुष भी शामिल हैं। तो 10 महिलाओं और पुरुषों का हमास ने यौन उत्पीड़न किया, हमास ने गलत काम किए, उनके साथ गालियां भी दी और बहुत कुछ किया। इजराइल की एसोसिएटेड प्रेस की तरफ से दुनिया भर की मीडिया को यह जानकारी दी गई और उसके बाद पूरी दुनिया की मीडिया ने अब चलाना शुरू कर दिया है कि हमास ने अपनी कैद में इजराइल के बंधकों को सेक्सुअल अब्यूज्ड किया है। इसके अलावा एक और खबर चल रही है कि 7 अक्टूबर को जब फेस्टिवल समारोह में हमास ने हमला किया था तो वहां पर जो महिलाएं थी उन महिलाओं के साथ हमास के लोगों ने बलात्कार किया, क्योंकि रिपोर्ट जो आई है उसके मुताबिक जहां पर फेस्टिवल हो रहा था उस जगह पर कई सारे ऐसे सबूत मिले हैं जिसमें यह साबित होता है कि इजरायली महिलाओं के साथ हमास के लोगों ने उस दिन बलात्कार करके उनके अंगों को काट दिया। कई सारी महिलाओं के जिस्म के कटे हुए अंग वहां पर पड़े हुए मिले हैं, जिससे यह बात साबित हो रही है, उनके अनुसार यह बात साबित हो रही है कि हमास ने महिलाओं का बलात्कार किया और उसके बाद उनके जिस्म के अंग काट दिए। इन सारी चीजों को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कह रहा है कि भाई इतना सब कुछ किया है हमास ने हमारी महिलाओं के साथ, लेकिन फिर भी दुनिया खामोश है। अरे मेरे दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है अपने कत्लेआम को जायज ठहराने के लिए। दुनिया इजराइल के ऊपर सवाल ना उठा सके, दुनिया इजराइल से यह ना कह सके कि तुम बेगुनाह लोगों को मार रहे हो, इसलिए उसने हमास के नाम पर एक और नया प्रोपेगेंडा चला दिया है। जबकि आप लोगों ने देखा था कि एक बंधक जो है कितना खुशी खुशी हमास की कैद से वापस आ रहे थे। हाँ, एक और चीज, अब इजराइल दुनिया को एक बात यह बता रहा है कि आप लोगों ने ये जो तस्वीरें देखी हैं जहां पर बड़ा खुशी खुशी हमारे लोग हमास से मिलकर आ रहे थे, एक्चुअली इन लोगों को हमास ने ड्रग्स दे दिया था। इन लोगों को एक ऐसा ड्रग्स खिला दिया था कि ये सब कुछ भूल गए थे और हंसते हुए हमास के पास से आ रहे थे। मतलब क्या ही चल रहा है भाई साहब। अपने कत्लेआम को जायज ठहराने के लिए झूठे लोग क्या क्या कर रहे हैं और ये झूठ इनको बहुत ज्यादा पड़ भी रहा है। ये झूठे लोग सुकून से थोड़ी ना, इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया में इजराइल दूसरा ऐसा देश है जहां पर स्किन कैंसर सबसे ज्यादा है। पूरा इजराइल में स्किन कैंसर फैला हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो हर साल इजराइल के अंदर लगभग 200 से ज्यादा लोगों की स्किन कैंसर की वजह से मौत हो जाती है। कैंसर का एक बहुत घातक वायरस है मेलेनोवा। तो ये मेलेनोवा जो वायरस है ये हर साल हजारों इजरायलियों को इफेक्टेड करता है। हजारों इजरायली गोरी चमड़ी वाले इस कैंसर से परेशान हैं, इलाज करवा रहे हैं, महंगी महंगी दवाइयां खा रहे हैं। काफी सारे लोगों का कैंसर रुका रहता है लेकिन किसी किसी के ऊपर ऐसा हो जाता है असर
कि उसकी मौत हो जाती है। एक रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल के अंदर हर रोज लगभग 5 लोगों को मेलेनोमा स्किन कैंसर होता है। लेकिन इस स्किन कैंसर की एक अच्छी बात यह है कि 90% मामलों में पहले ही पता चल जाता है और ये गोरी चमड़ी वाले यहूदी अपना इलाज करवा लेते हैं। दरअसल ये स्किन कैंसर जो है वो सूरज की तेज किरणों की वजह से हो रहा है। इजराइल के अंदर धूप बहुत तेज रहती है और जो गोरी चमड़ी वाले होते हैं, जिनके बाल भी भूरे होते हैं, उनको स्किन कैंसर बहुत जल्दी होता है। पहले नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पर दुनिया में स्किन कैंसर के मामले में ये 70 लाख वाला देश है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह का अजाब इस देश के ऊपर आया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे देश की आबादी अरबों में है, लेकिन हमारा देश इन सारी चीज़ों से बचा हुआ है। 70-80 लाख की आबादी है और दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा स्किन कैंसर से जूझ रहा है। ये अजाब ही तो है। डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं परेशान तो हैं ये लोग। वहीं दोस्तों, स्पेन के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से कहा है कि हम अभी भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर हम पहले थे। वो रास्ता फिलिस्तीन को आज़ाद करवाने वाला रास्ता है। फिलिस्तीन को दूसरे राज्य के तौर पर, दूसरे नेशन के तौर पर मान्यता दिलाने वाला रास्ता है। हम अभी भी उसी रास्ते पर हैं। वहीं इजराइल की सेना के हमले लगातार अभी भी जारी हैं। उत्तर में जवारिया शरणार्थी कैंप के एक चौराहे पर आवासीय कॉलोनी थी। उस कॉलोनी के चौराहे पर मिसाइल गिराई और उसमें तकरीबन 150 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, ये जो मौतों के आंकड़े हम लोग सुन रहे हैं ना पिछले 2 महीने से, तो अब ये 2-4 मौतें कहीं और हो जाती हैं, अपने देश से कोई खबर आती है कहीं और की, तो शायद हमें लगता है अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मौतों के आंकड़े इतने ज़्यादा सुन लिए हैं कि अब छोटे मोटे आंकड़े नज़र के सामने नहीं आ रहे हैं। छोटे मोटे आंकड़ों को लेकर शायद हो सकता है आपके दिल में दुख दर्द ना होता हो, क्योंकि आंकड़े तो ऐसे आते हैं 150 मर गए, 400 मर गए, 500 मर गए। भाई सब मौतें हो रही हैं या कोई तमाशा चल रहा है? दोस्तों, वीडियो के शुरू में जो बातें मैंने आपके सामने रखी थी, आइए ज़रा इन बातों को भी क्लियर कर देते हैं कि आखिर ये बातें मैंने आपसे क्यों कही हैं। दरअसल अभी लास्ट वीडियो में और पहले भी हम रजब तैयब एर्दोगान को लेकर बहुत सारी बातें कर रहे हैं। रजब तैयब एर्दोगान ने इजराइल से अपने डिप्लोमेटिक टाइज ख़त्म नहीं किए हैं। लगातार तुर्की की तरफ से इजराइल को अपना सामान भेजा जा रहा है। लास्ट वीडियो में ही आपको बताया था, गर्म कपड़े, ऊनी सामान तुर्की ने इजराइल में भेजा है। ये बात दुनिया में फैली। हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया में ट्रेंड चलवाते हैं सोशल मीडिया के जरिए। जब ये बात बहुत ज्यादा फैली तो अब रजब तैयब एर्दोगान के विदेश मंत्री ने सामने आकर इस मैटर पर भी बयान दिया है। तुर्की के विदेश मंत्री ने साफ कह दिया कि देखिए भाई, हमने अपने इजराइल से डिप्लोमेटिक टाइज खत्म नहीं किए हैं। जो हमारा कारोबारी लेन देन है वो हमने अभी खत्म नहीं किया है, क्योंकि हमारा भाई रिलेशन 74 साल पुराना है और इस रिलेशन को खत्म करने में ना तो अभी हमारा कोई इंटरेस्ट है और ना ही हमारी कोई इच्छा है। सबूत के तौर पर रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। विदेश मंत्री ने साफ कह दिया कि भाई हम कारोबार करते रहेंगे, हमारा तो 74 साल पुराना इनसे इतिहास है, 74 साल से हमारा कारोबार चल रहा है। हाँ, थोड़ी बहुत खटास रहती है बीच में, लेकिन कारोबार हमारा जारी रहता है। तो अभी कोई इच्छा नहीं है हमारी, हम कारोबार ऐसे ही करते रहेंगे। ये हैं आपके और हमारे और पूरी दुनिया के खलीफा रजब तैयब एर्दोगान। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।